आज की मैथ्स क्लास 10th ऑनलाइन क्लास में अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आरबीएससी मैथ्स का चैप्टर 5। देखिए, समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले इसको समझ लेना अति आवश्यक है। ये शब्द है क्या? हिंदी में देखें तो सम अंतर श्रेणी यानी श्रृंखला, समान अंतर वाली जो श्रृंखला होती है उसे अपन समांतर श्रेणी बोलते हैं। यानी ऐसी श्रृंखला जिसके प्रत्येक पद में समान अंतर हो या जिसका अगला पद हम वो निश्चित अंतर जोड़ने से प्राप्त कर लें, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें जो पद होते हैं, जो टर्म्स होती हैं, उसको अपन A1, A2, A3, A4 और लास्ट टर्म को AN से डिनोट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये लें 2, 4, 6, 8, 20। तो इसमें 2 फर्स्ट टर्म यानी A1 या A से कह सकते हैं, 4 A2, 6 A3 और 8 A4 और ये 20 AN। जैसा कि इसमें देखते हैं, अगर 2 में अपन 2 जोड़े तो 4 आ जाते हैं, 4 में 2 जोड़े तो 6 आ जाते हैं, 6 में 2 जोड़े तो 8 आ जाते हैं। एक निश्चित अंतर 2 जोड़ने से इसमें अगला पद अपने को प्राप्त हो रहा है। तो ये श्रृंखला 2, 4, 6, 8, डैश 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 20 या 20 ये समांतर श्रेणी में है कि इसके प्रत्येक पद में एक समान अंतर है और वो है 2। इस समान अंतर को अपन बोलते हैं D, कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर। जो पहला पद होता है उसको अपन बोलते हैं A, और जो लास्ट टर्म होता है, अंतिम जो पद होता है, उसको अपन AN या L भी बोलते हैं। D कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अगर कोई श्रृंखला, कोई श्रेणी, समांतर श्रेणी में ये अंक हों तो उसका D, उसका कॉमन डिफरेंस कैसे ज्ञात किया जा सकता है? अगर A2 में से A1 लेस कर दें, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस कर दें, या फिर A3 में से A2 लेस कर दें, या A4 में से A3 लेस कर दें, इस प्रकार अगले पद में से अगर पिछला पद घटाया जाए तो अपने को D प्राप्त हो जाता है। अगर आपको A दिया है, A1 दिया है, तो A2 कैसे ज्ञात करें? A1 में आप D प्लस कर दें। अगर A3 ज्ञात करना है तो आप A2 में प्लस D करके ज्ञात कर सकते हैं, और A4 अगर आपको ज्ञात करना है तो A3 में D प्लस करके ज्ञात किया जा सकता है। अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज 5.2, जिसमें अपने को nth टर्म ज्ञात करनी है कि अगर समांतर श्रेणी के कुछ चीज़ें अपने को दी हुई हो तो उससे अपन उसका जो पद ज्ञात करना चाहें, पहले, दूसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा, जैसा भी सवाल में बताया जाए, वो पद कैसे ज्ञात करें, उसके लिए है AN बराबर A प्लस N-1 ब्रैकेट टू D। ये nth टर्म यानी किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र या फॉर्मूला है, जिसमें AN क्या है? nवां पद, nth टर्म। N क्या है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। D क्या है? कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। और A इसमें क्या है? A जो है वो इसमें है फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, जिसे अपन बोलते हैं, वो इसमें A है, A प्रथम पद। अब एक सवाल देखते हैं, 2, 7, 12, इसमें 10वां पद अपने को ज्ञात करना है। 5.2 का ये पहला सवाल, इसमें 2, 7, 12 इसका 10वां पद, यानी इस AP का 10th टर्म जो है वो अपने को फाइंड आउट करना है। ये वेरी सिंपल है। इससे पहले अपन लिख लेते हैं कि इसमें 2 क्या है, वो पहला पद है, तो A बराबर अपन ने 2 लिख लिया। D अपने को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? A2 में से A1 लेस करके। A2 कितना है? 7, 7 में से कितना लेस करेंगे? 2, तो 7 में से 2 लेस किया तो D आ गया 5। अब नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा पद अपने को ज्ञात करना है? N, वो उसकी वैल्यू 10 है,
और ए एन 10th टर्म अपने को जो फाइंड आउट करना है उसे अपन ए एन बोलेंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन बराबर ए की जगह अपन ने 2 लिखा, एन की जगह 10 लिखे, माइनस 1 किया, इंटू डी की जगह वैल्यू 5 पुट की। ए एन इक्वल टू 10 में से 1 लेस करेंगे, 1 लेस करते 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 इस 2 में ऐड किया तो ये आया 47। तो इस प्रकार अपन किसी भी समांतर श्रेणी का जो दिया गया पद है, जो पूछा गया पद है, वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसकी अगली श्रृंखला में अगर अपन सवाल देखें तो इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं कि इसमें एक श्रेणी अपने को दे दें, इसका अंतिम पद दे दें और ये पूछे कि ये इसका कौन सा पद है, यानी n की वैल्यू पूछ ले। जैसे 21, 18, 15, इसमें ये पूछ रहा है कि ये अगर इस श्रृंखला में 81 आए, माइनस का 81 आए तो ये कौन सा इसका पद होगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपन a की वैल्यू रख लेते हैं, फिर d निकाल लेते हैं। जैसे इसमें 21 और 18 था तो 18 में से 21 अपन ने लेस किया तो -3 डी की वैल्यू आ गई। ए एन जो लास्ट टर्म है 81, इसके लिए दी हुई है। अब इस सूत्र में, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। ए एन की वैल्यू पुट कर दी, ए की कर दी, एन तो अपने को फाइंड आउट करना है, -1 और डी की वैल्यूज रख ली। 81 माइनस का है, 21 पक्षांतरण से अपन बराबर इस तरफ लेकर के आए तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। 3 को n से मल्टीप्लाई किया तो -3n, -3 को 1 से किया, -1 से तो +3। अब फिर इस 3 का पक्षांतरण इधर कर दिया तो ये 3 संख्याएं माइनस की इधर हो गई, 81, 21 और 3। इनको ऐड किया तो ये -105 और ये -3n। माइनस से माइनस अपन कैंसिल कर सकते हैं। 3n इक्वल 105 और n की वैल्यू निकालने के लिए 105 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें n की वैल्यू आएगी 35। तो ये थे समांतर श्रेणी के सवाल जिसमें nवां पद अपन ने ज्ञात किया और n की वैल्यू ज्ञात करना सीखा। इस सूत्र के माध्यम से d की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। d की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपने को an दिया हुआ होगा, a दिया हुआ होगा और n दिया हुआ होगा। इस सूत्र में रख करके ही अपन d की जो वैल्यू है वो भी ज्ञात की जा सकती है।